ना कोई महल मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन का हूं और ये वतन हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज का दिन इतनी धूमधाम से इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसा दिन जो बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक लड़ना सिखाता है जब तक जीत नहीं जाते, हमें आजादी की कीमत का एहसास कराता है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। कायरता पर साहस की जीत का प्रतीक है। ना पूछो हमसे कि हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी है कि हम उस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की ये दुनिया दीवानी है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज हर भारतीय अपनी अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। हम भारतीयों की मेहनत से भारत हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, आईटी हो या फिर डिजिटल इंडिया हो। भारत हर क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने रास्ते खुद चुनना और अपनी मंजिल खुद तय करना। ना कभी थमे हैं हम और ना कभी थमेंगे। अपने हौसलों के दम पर इस तिरंगे का नाम ऊंचा करेंगे। आज के दिन हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता ने हमारे लिए एक स्वतंत्र भारत में रहने का सपना पूरा किया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आज हम खुद को किसी भी मंच पर खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब भी चर्चा होगी बलिदान की, नाम हमारे शूरवीरों का होगा। जब भी गूंजेगी गाथा शौर्य की, वो शौर्य गाथा हिंदुस्तान के सैनिकों की होगी। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडे लहराना नहीं होता बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना भी होता है। अब जिम्मेदारी हमारी भी है, इस आजादी की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी। आज हम सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की जरूरत है जहां हर मन डर से मुक्त हो, हर सिर सम्मान और गर्व के साथ उठा हो। हम अपने बोलने के अधिकार का यूज जनता के सामने सच बोलने में करें, जो सही है ना उसके लिए खड़े हो और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की सेवा का मतलब उन लाखों लोगों की सेवा करना है जो पीड़ित है, जिनको जरूरत है तुम्हारी मदद की, और तुम कर सकते हो। हर एक इंसान दूसरे की हेल्प कर सकता है और देश से गरीबी और अज्ञानता को खत्म करने में अपना योगदान दे सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमारा भारत दुनिया में सबसे अच्छा देश है, लेकिन इसे उससे भी बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे छोटे से छोटे और गरीब से गरीब इंसान को भी प्राउड फील हो कि वो भारत का नागरिक है। वो भी दिल से गा सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने एक नए लोकतंत्र से लेकर एक संपन्न देश बनने तक एक लंबा सफर तय किया है। कई साल डर और खौफ में बिताए हैं, कई साल गुलामी झेली है, कई माताओं ने अपने वीर पुत्रों की हंसते हंसते कुर्बानियां दी है। लेकिन अब भी इस स्वतंत्र भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। हमें एक ऐसे भविष्य के लिए काम करने की जरूरत है जहां हर नागरिक को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सक्सेसफुल होने के अवसर उपलब्ध हो। हमारी आजादी की प्राप्ति तो केवल एक शुरुआत थी। हमें अपने देश को एक ऐसा स्थान बनाना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता मिल सके। अपने देश की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें अपने कल्चर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो लोग डेवलपमेंट के नाम पर केवल वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जड़ों को मत भुलाओ।
अपनी पहचान को मत मिटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तरक्की की राह में संस्कृति का मान खो जाए, अपनी धरोहर की अहमियत कहीं कम ना हो जाए। विकास का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना होता है। संस्कृति का रंग चढ़ा रहना चाहिए, सिर्फ पश्चिम की चमक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी मिट्टी की महक और अपनी भाषा का प्यार, यही तो है हमारे असली पहचान के आधार। इस विकास की दौड़ में अपनी परंपराओं को मत भूलो, अपने संस्कारों की नींव को मजबूत रखो। हमारे भारत का कल्चर बहुत लॉजिकल है और साइंटिफिक तरीके से सबसे ऊपर है, मीनिंगफुल है। हमारे कल्चर में हर एक चीज का, हर एक बात का, हर एक रंग का और हर एक पहनावे का और हर एक धर्म का वो मीनिंग है जिससे हम हमारी लाइफ में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। जात पात का भेद नहीं, हम सबको गले लगाते हैं। भाईचारे की भाषा बोलकर प्रेम का दीप जलाते हैं और जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ और भारत का मान बढ़ाता हूँ। हमें अपने देश को एक सुपर आइडियल नेशन बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आज का दिन हमें ये इंस्पिरेशन देता है कि हम सब मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की डायरेक्शन में लगातार काम करें। ये जो हर साल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हम ये कभी नहीं भूले कि आजादी के पहले के 200 साल हमारे देश के एक एक व्यक्ति ने कितने दुख, दर्द और पीड़ा में अपना जीवन बिताया है। आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं, उसके लिए कितने ही लोगों ने बिना किसी सवाल के अपना जीवन बलिदान किया है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के लिए कितनों ने कुर्बानियां दी थी और वतन की मिट्टी को बचाने कितने ही वीरों ने अपनी कहानियां लिखी थी। अगर अब भी किसी को ये लगता है ना कि उनके लिए किसी ने क्या ही किया है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी गोलियों की बौछार सह लेना, कभी जलते हुए सूरज का ताप सह लेना, कैसे होती है हिफाजत मातृभूमि की। कभी सरहद पर खड़े शूरवीरों को जाकर देख लेना। इसलिए आज की नौजवान पीढ़ी को इस भारत देश के लिए पूरे जी जान से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करने के लायक है, काबिल है। आज की नौजवान पीढ़ी के पास में इतनी एनर्जी है कि वो अपने देश को पूरी दुनिया में महान बना सकते हैं, सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि ठोकरें खाकर भी जो नहीं संभलता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो छोटे छोटे प्रयासों से मेहनत करता है वो कभी रुक नहीं सकता। और आखिर में एक लाइन और कहना चाहता हूँ जो किसी ने क्या खूब लिखी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जीत फिक्स।